वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नगिन ग्रुप ऑफ स्टडीज में। आज हम कक्षा 6 का हिंदी की कविता पढ़ने वाले हैं, वह चिड़िया जो। कल हमने बेटा इसको पढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा था। आज हम इस कविता को पूरी गहनता से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह कविता चिड़िया जो। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। चिड़िया के बारे में बताया गया है कि चिड़िया कैसी है, उसको क्या पसंद है, का स्वभाव कैसा है। चिड़िया के कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मैंने कल भी आप वाली क्लास में भी आपको बताया था कि यह कविता के कवि कौन है। केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्होंने चिड़िया के बारे में हमें बताया कि चिड़िया कैसी है, उसके बारे में वर्णन किया गया। चलिए आज हम इसका सारांश से शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कविता वह चिड़िया जो है कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है, यानी कि जो यह कविता है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने मन के भीतर कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया, यानी कि इसके कह रहा है वो कि कवि के जो मन के विचार हैं उनको उन्होंने चिड़िया के द्वारा बताया गया कि उनके विचार कैसे हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने विचारों को चिड़िया के माध्यम से, चिड़िया के द्वारा बताने की कोशिश की। तो कवि ने क्या बताया है चिड़िया के बारे में, चलिए हम देखते हैं। इस कविता में लेखक ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। उस नन्ही सी चिड़िया को प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जो चिड़िया है छोटी है और कैसी है, संतोषी है। और नन्ही चिड़िया को प्रकृति, यानी कि जो प्रकृति से जुड़ी है, हमारे जैसे नदी है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, इन सभी चीजों से उनको क्या है, बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से भी बहुत प्यार है। कवि ने बताया कि जो छोटी चिड़िया वो कैसी है, नीले रंग की है और उसको अन्न से, यानी कि अनाज से भी बहुत ज्यादा प्यार है। वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है, यानी कि वो जो उसके दूध भरे ज्वार के दाने हैं उनको क्या करती है, बहुत ही रुचि से, संतोष से, यानी कि आराम से खाती है, मजे से, स्वाद से खाती है। उसे अपने वन से भी बहुत प्यार, यानी कि जहाँ जिस जंगल में वो रहती है ना, खुले आकाश में उड़ती है, वन में रहती है, उसको वहां के उन पेड़ पौधों से, वन से भी क्या है, बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती, यानी कि बूढ़े वन का क्या मतलब है बेटा, इसमें बूढ़े वन का मतलब है कि वन क्या है, बूढ़ा है, यानी कि वो बहुत पुराना है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, बूढ़ा वन कहा गया है। मैं उसमें घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में, अपनी मीठी आवाज में पेड़ों के लिए, यानी कि उन पौधों के लिए, वहां रहने वाले पशु पक्षियों के लिए मीठी सी आवाज में प्यारे प्यारे गीत गाती है। उसे एकांत और नदी से बहुत प्यार है। एकांत मतलब शांति से, स्वतंत्रता से, यानी कि अलग से रहना, और नदी से भी उसको क्या है, बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ, यानी कि बिना किसी से डरे, उफनती नदी में, यानी कि पानी के तेज बहाव में भी अपनी चोंच में पानी की बूंदों को भरकर ले जाती, यानी कि बिना किसी से डरे। चलिए अब हम आगे बेटा इसका पद पढ़ेंगे, पैरा पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि कवि ने चिड़िया के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। अब हमने जैसे कि बेटा कविता को पढ़ लिया है, अब हम इसके अर्थ को, इसके मतलब को जानने की कोशिश करते हैं कि कवि ने हमें क्या समझाना चाह रहा है वो चिड़िया के बारे में। इसमें कवि ने, जो हमारे कवि कौन है, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने बताया है, वह चिड़िया जो एक चिड़िया है, वह चोंच मारकर, यानी कि अपनी चोंच की सहायता से, चोंच के द्वारा
दूध भरे जुंडी के दाने, यानी कि जो जुंडी है, यानी कि जुंडी का मतलब है बेटा इसमें अनाज, जो अनाज के दाने हैं जो दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या करती है, अपनी चोंच से उठाती है और रुचि से, रस से खा लेती है। और रुचि के साथ यानी कि बहुत ही स्वाद से, मजे से और रस के साथ यानी कि आनंद लेकर उनको क्या करती है, खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है, छोटी सी है और कैसी है, संतोषी है, संतोष रखने वाली है, सब्र रखने वाली है। वह चिड़िया बिल्कुल भी लालची नहीं है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और उसके पंख कैसे हैं, नीले हैं, यानी कि चिड़िया कैसे रंग की दिखाई दे रही है, नीले रंग की दिखाई दे रही है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और उसको अन्न से यानी कि अनाज से क्या है, बहुत ही प्यार है, लगाव है, जिसको वह बहुत ही आनंद के साथ, मजे के साथ, स्वाद के साथ उन अनाज के दानों को खाती है। उसको उन अनाज के दानों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। एक बार हम दोबारा फिर से समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी कि जो वह चिड़िया है, वह चोंच मारकर यानी कि अपनी चोंच की सहायता से अनाज के जो दूध जैसे भरे दिख रहे हैं अनाज के दाने, उनको अपनी चोंच से उठाती है और स्वाद से, रुचि से, मजे से उनको क्या करती है, खा लेती है। और वह चिड़िया कैसी है, छोटी है, संतोषी है, बिल्कुल भी लालची नहीं है। नीले पंखों वाली है, यानी कि उसके पंख नीले हैं, वह नीले रंग की दिखाई देती है, और उसको अन्न से यानी कि अनाज से बहुत ज्यादा प्यार है लगा। अब हमने पैरे को पढ़ा है और इसके अर्थ को समझा है। चलिए बेटा अब हम इसके कठिन शब्द समझते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जुंडी, जुंडी का इसमें मतलब क्या बताया बेटा, जवार की बालियां, यानी कि यह एक पौधा ही होता है, जो जवार होता है उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बालियां, यानी कि जवार की बालियां। रुचि से यानी कि चाव से, यानी कि बहुत ही खुश होकर मजे से खाना। इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में, यानी कि जो हमें लाइनें दे रखी हैं, उसमें कवि ने क्या बताया है, एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए, यानी कि एक नीले पंखों वाली जो छोटी सी चिड़िया है उसके बारे में बताते हुए क्या कहा है कि वह चिड़िया बहुत ही संतोषी है और उसको अन्न से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, यानी कि वो संतोषी है, संतोष रखने वाली है, सब्र रखने वाली है, वह लालची नहीं है, और जिस अनाज को वह मजे से, स्वाद से खाती है, उसको उस अन्न से बहुत ज्यादा प्यार है। वह दूध से भरे जवार के दानों को, यानी कि जो वह अनाज के दाने हैं जो उसको दूध से भरे दिखाई देते हैं, वह उनको रुचि से यानी कि रस से खा लेती है। अर्थात यानी कि कवि कहना चाह रहा है, इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोष होने और अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। कि कवि कहता है कि मैं भी ऐसा ही संतोष और सब्र रखने वाला हूँ। उसके चिड़िया के माध्यम से वो अपने मन के विचारों को बता रहा है कि उसका मन कैसा है, उसके मन के विचार कैसे हैं, कि वो स्वयं भी संतोषी है और अनाज का यानी कि अन्न का महत्व समझने वाला है कि अन्न का क्या महत्व है हमारे जीव। चलिए बेटा हम अब दूसरे पहले पे चलते हैं। इसमें कवि ने क्या बताया है चिड़िया के बारे में। वैसे तो कवि ने क्या है, चिड़िया के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखते हैं इस पद में कवि ने चिड़िया के, देखो किस बारे में बताया गया है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अब इसमें कंठ का क्या मतलब है बेटा, गला खोलकर, क्या मतलब है, गला खोलकर, यानी कि ऊंची आवाज में अपने गले को खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़े वन बाबा का इसमें क्या मतलब बताया गया है, बूढ़े का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना, जैसा कि हमने पहले पैरे में भी पढ़ा था, बहुत पुराना। और बाबा का मतलब क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, घना होता है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, बाबा बोला गया है। और वन का मतलब क्या होता है, जंगल, यानी कि बहुत पुराना घना जंगल।
तो वह चिड़िया है जो अपने कंठ को खोलकर, अपने गले को खोलकर बिना किसी से डरे ऊंची आवाज में बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी कि घने जंगल की खातिर रस उड़ेल कर यानी कि मधुर आवाज में क्या करती है, गाना गाती है। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए क्या करती है, मधुर आवाज में गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़ी, वैसे तो वह चिड़िया कैसी है, छोटी है और कैसी है, मुंह बोली। नीले पंखों वाली मैं हूं और उसके पंख कैसे हैं, नीले हैं यानी कि वो नीले कलर की दिखाई देती है। मुझे विजन से बहुत प्यार है, देखिए इसमें क्या बोला है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का क्या मतलब है इसमें, एकांत यानी कि आजादी, शांति। उसको आजादी से और शांति से भी क्या है बेटा, बहुत प्यार है। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, इसमें कवि जी ने क्या बताया है कि जो वह चिड़िया है वह अपने कंठ को, गले को खोलकर यानी कि ऊंची आवाज में पुराने घने जंगल की खातिर यानी कि पुराने घने जंगल के लिए मधुर आवाज में, अपनी मीठी सी आवाज में क्या करती है, गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वैसे तो वह चिड़िया कैसी है, छोटी सी है, मुंह बोली है, नीले पंखों वाली है जिसकी वजह से वो नीली दिखाई देती है। और उसे क्या है, विजन से बहुत प्यार है, उसको एकांत से, शांति से बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव। चलिए अब हम इसके कठिन शब्द को पढ़ते हैं बेटा। देखो बच्चों, कंठ का मतलब क्या बताया है, जैसे मैंने आपको पहले में भी बताया था, गला। कंठ का मतलब क्या है, गला। गला तो सभी को पता होगा। बूढ़े वन बाबा, बूढ़े वन बाबा का भी मतलब हमने जाना था, पुराना घना वन यानी कि पुराना घना जंगल, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत सालों से। विजन का मतलब है एकांत यानी कि एकांत में रहना, अकेले में रहना, शांति से रहना। चलिए बेटा अब हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे कि कवि ने क्या बताया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नन्ही चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। ये तो हमें पता है कि जब हमें चैप्टर का नाम से पता चल गया, वह चिड़िया जो कि हमें चिड़िया के बारे में बताया गया है। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नन्ही चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है। कि नन्ही चिड़िया को पहले पैरे में तो हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। किस किस से प्यार था उसको, अनाज के दानों से और अन्न से बहुत प्यार था, ठीक है। तब हम दूसरे में देखते हैं, उसको अब किससे प्यार है, वन से प्यार है और अपने एकांत से प्यार है। उसे वन से भी क्या है, बहुत प्यार है, जिसमें वह रहती है, वन में रहती है। जहां भी हम रहते हैं, अपना घर होता है तो उसको हमें अपने घर से तो प्यार होता ही है। ऐसे जहां चिड़िया रहती है वो भी उसका घर है, तो उसको क्या है, अपने उस वन से, अपने उस घर से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत लगाव। वह अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाते हैं। देखिए जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं, उनके साथ जैसे हम प्यार से रहते हैं, हम उनके साथ अपना अच्छा बिहेव रखते हैं, ऐसे ही वो जहाँ पे रह रही है बेटा, जंगल में, अब जंगल में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, वो भी तो उनके परिवार के सदस्य ही हैं। तो जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए रहते हैं, ऐसे ही चिड़िया जंगल में रहने वाले पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए, वो भी उन्हीं के लिए क्या करती है, अपनी मीठी सी आवाज में, अपनी प्यारी सी आवाज में, अपनी मधुर आवाज में, अपनी सुरीली आवाज में उनको खुश करने के लिए क्या करती है, गीत गाती। उसे एकांत में रहना पसंद है, यानी कि उसको एकांत में, अकेले में, शांति से रहना बहुत ज्यादा पसंद है, तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। तो जहाँ पे जो पेड़ पौधे बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, हरियाली होती है, तो वो क्या चाहती है कि वह इस अपनी मीठी सी आवाज में गीत गाए और इस प्रकृति का आनंद ले। यहाँ पर कवि प्रकृति से प्यार और एकांत में उमंग रहने के बारे में बता रहा है, यानी कि उसको उस प्रकृति से और उसको एकांत से रहना
कितना ज्यादा पसंद। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे कवि ने चिड़िया के बारे में और क्या बताया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखिए पहले पैरे में हमें क्या बताया था, उसे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा था, उसको एकांत से बहुत प्यार है। और अभी इसमें क्या बताया कि उसे नदी से बहुत प्यार है। यानी कि जो हमारी एकांत है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, वो सारी हमारी प्राकृतिक चीजें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चिड़िया को प्राकृतिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है। चलिए बेटा अब हमने कविता को पढ़ा है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कवि ने हमें क्या बताया है। वह चिड़िया जो यानी कि क्या है, जो वह चिड़िया है वह चोंच मारकर यानी कि अपनी चोंच की सहायता से, चोंच की मदद से चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी कि इसमें चढ़ी नदी का दिल टटोलकर का क्या मतलब बताया बेटा। चढ़ी नदी यानी कि नदी में बहुत ज्यादा पानी होता है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। का दिल टटोलकर यानी कि उस नदी के बिल्कुल बीच में से, दिल टटोलकर का क्या मतलब है, बीच में से, यानी कि तेज पानी के बहाव की जो नदी बह रही है बिल्कुल उसके बीच में से जल का मोती ले जाती है, यानी कि जल की बूंदों को ले जाती है। जल का मोती ले जाती है का क्या मतलब है कि बेटा जो पानी की बूंद है वो बिल्कुल कैसी दिखाई देती है, मोती के जैसी दिखाई देती है। जैसे मोती का कोई अनमोल नहीं होता, ऐसे ही जल का कोई मोल नहीं होता। जो हमारा जल है, जल की बूंदें हैं, वह मोती जैसी दिखाई देती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, जो वह छोटी सी चिड़िया है, वो गर्वीली का क्या मतलब बेटा, गर्व करने वाली, उस पे अपने आप को बहुत ज्यादा गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख कैसे हैं, और उसे नदी से बहुत प्यार है, जिससे वो अपनी पानी की बूंदे उठाकर क्या करती है, अपनी प्यास बुझा लेती है। तो उसको उस नदी से क्या है, बहुत ज्यादा लगाव है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए बेटा एक बार फिर रिवाइज करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, जो वह चिड़िया है वह चोंच की सहायता से क्या करती है, बहती तेज पानी के बहाव की जो बहती हुई नदी है उनके बीच में से जल का जो मोती है, यानी कि जो जल की बूंद है, वो अपनी चोंच में ले जाती है और उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी कि वह चिड़िया वैसे तो छोटी सी है, दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन वह बहुत ही साहसी है, निडर है, उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख नीले हैं, यानी कि वो नीले रंग की दिखाई देती है। उसको नदी से बहुत प्यार है, जिससे वो जल की बूंदे लेकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जिस अन्न को खाकर वो अपनी भूख मिटा लेती है, उसको उस अन्न से लगाव है। जिस वन में वो रहकर शांति ग्रहण करती है, शांत में रहना पसंद करती है, उसको उस वन से भी बहुत प्यार है। जिस नदी से वो पानी की बूंद लेकर अपनी प्यास बुझाती है, तो उसको उस नदी से भी बहुत प्यार है। चलिए हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी नदी, यानी कि पूरा तेज बहाव होता है ना पानी का, उसमें बहुत ज्यादा जल भरा होता है। जल का मतलब होता है पानी। दिल टटोलकर यानी कि बीच में, हमने ये तो बेटा आपको पहले में पढ़ लिया था। जल का मोती पानी की बूंद, गर्वीली गर्व करने वाली, अपने आप पर उसको क्या है, बहुत ज्यादा गर्व। चलिए बेटा हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे कि कवि ने क्या बताया है। अंतिम पद में, यानी कि अंतिम का मतलब है आखिरी पद में, आखिरी पैरे में, लास्ट पद में कवि क्या कहना चाहते हैं कि चिड़िया के बारे में, हमारी साहसी चिड़िया के बारे में, हमारी निडर चिड़िया के बारे में कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं, चलो बेटा। यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया
यानी कि जो चिड़िया है जिसके नीले पंख है, जो नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है, अत्यंत यानी कि बहुत ही, अत्यंत का मतलब है बहुत साहसी है, गर्व से भरी हुई है, यानी कि बहुत साहसी है, उसमें बहुत ज्यादा साहस है, वो किसी से डरती नहीं है, निडर है, गर्व से भरी हुई, यानी कि उसके अपने आप को अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व है, विश्वास है, विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी, यानी कि दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन छोटी होने के बाद भी उफनती हुई, यानी कि तेज बहाव वाली, जो बहुत ज्यादा जल से भरी हुई है, तेज बहाव वाली नदी के ऊपर से भी जल रूपी मोती ले जाती, यानी कि पानी की बूंद को ले जाती है। वो उस नदी से, पानी से भी नहीं डरती कि कहीं वो उसमें बह ना जाए, उसको उससे भी डर नहीं लगता, तभी तो वो कैसी है, साहसी है, निडर है। उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती को क्या करती है बेटा, ले जाती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है, यानी कि उस पानी की बूंद को वो लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। और नदी से और उसके जल से भी उसको बहुत प्यार है, क्योंकि वो उसकी प्यास बुझाता है, तो इसलिए उसको क्या है, उस जल से बहुत प्यार है, लगाव है। कवि यहाँ पर कवि मनुष्य के साहस के गुणों के बारे में बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कवि ने क्या किया है, मनुष्य के साहस, यानी कि मनुष्य में भी ऐसे ही साहस और गुण भरे हुए होने चाहिए, जैसे कि एक चिड़िया में भरी हुई, जैसी चिड़िया कैसी है, निडर है, ऐसे ही मनुष्य को भी क्या होना चाहिए, निडर होना चाहिए। चिड़िया को अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व है, इसलिए मनुष्य को भी अपने आप पे बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए कि मैं भी किसी से बिना डरे, बिना झुके किसी भी काम को आसानी से कर सकता हूँ। जैसे एक चिड़िया में साहस भरा हुआ है, वो इतनी मेहनती है, साहसी है, निडर है, ऐसे ही कवि कहना चाह रहा है कि मनुष्य को भी ऐसे ही साहस, निडर और गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। देखिए बेटा, आज हमने कविता पढ़ी है और उसके अर्थ को जानने की कोशिश की है कि कवि ने चिड़िया के बारे में क्या बताया है। तो हमें कविता पढ़ के पता चला है कि कवि ने चिड़िया के बारे में बहुत सुंदर सुंदर, चिड़िया के बहुत सुंदर सुंदर कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि हमारी चिड़िया है जो वो कैसी होती है, उसके साहस के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसके नीले पंखों के बारे में, उसको प्राकृतिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, इन सब चीजों के बारे में हमें बताया है। ओके, थैंक यू बेटा। आज हमने कविता पढ़ी है, उसके अर्थ को जाना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।